हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ पीजी कंप्यूटर ट्रेनर। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सेल्स वाउचर की एंट्री किस तरीके से हम करते हैं टैली ERP 9 में। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने वहां पे किया था परचेज वाउचर की एंट्री। तो अगर उस एंट्री को हमें चेक करना हो तो कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे डिस्प्ले आ रखा है। आप यहाँ से डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए, देन डे बुक पे जाइए। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने दो एंट्री की थी, एक तो कैश किया था, एक उधार किया था। तो दोनों एंट्री आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको इसको ओपन करके देखना है तो उसी एंट्री पे आप क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे तो वही एंट्री आपके सामने आ जाएगी। अब जाते हैं इसकी बटन से बैक। आज जो एंट्री करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम सेल्स वाउचर की एंट्री। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाके आप देख सकते हैं हमारे पास परचेज का वाउचर ओपन है। अगर आपको सेल्स वाउचर की एंट्री करनी है तो सबसे पहले आप यहाँ से जाइए, कॉर्नर में आप देख सकते हैं सेल्स लिखा हुआ है, या फिर आप इसकी शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। तो आप क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल्स वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब सेल्स वाउचर की एंट्री हम करते क्यों हैं, जैसे कि हमने परचेज किया था कोई सामान। पिछली एंट्री में आप देखे थे हमने बहुत सारा सामान परचेज किया था। अगर वही सामान हमें सेल करना हो लेकिन अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, आप ऐसा सामान सेल करेंगे जिससे आपको कुछ प्रॉफिट भी हो। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले हम रेफरेंस नंबर हम यहाँ पे डाल लेते हैं। अब सेम कंडीशन यहाँ आती है कि आपको सामान सेल जो करना है वो कैश करना है या उधार करना है। तो अगर कैश करना है तो आप यहाँ से कैश सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बेसिक फॉर्मेलिटीज है, आप यहाँ से इसको एंटर करा के एक्सेप्ट करा दीजिए। अगर आप सेल्स वाउचर की एंट्री कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट हमारा आता है, हमने ये लेजर पहले से बनाया हुआ था। एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद नेम ऑफ आइटम में जाके स्पेस बटन प्रेस करना है आपको। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो आइटम्स हैं सबकी लिस्ट बनी हुई है, देन कितना कितना क्वांटिटी में हमने इसको परचेज किया था वो भी हमारे पास दिया हुआ है। अब जैसे कि मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप मेरे पास 10 है, 10 क्वांटिटी में, बट मुझे इसको जो सेल करना है वो 8 क्वांटिटी में करना है ताकि मेरे पास 2 का स्टॉक बचे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लैपटॉप को सिलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी में हम 8 कर देते हैं। प्राइस जो रखा था वो कितना रखा था वो चेक करना है क्योंकि हमें याद नहीं है। तो वो चेक करने के लिए आप इधर जाइए, यहाँ से स्टॉक क्वेरी में। स्टॉक क्वेरी में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लैपटॉप की पूरी डिटेल ओपन हो जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 20,000 हमने लैपटॉप का रखा हुआ है। अब बैक जाइए स्किप बटन से। 20,000 हमने परचेज किया था तो हम यहाँ पे 25,000 के अकॉर्डिंग इसको सेल करेंगे ताकि हमें 5,000 का यहाँ पे बेनिफिट हो जाए। तो हम यहाँ पे इसको 25,000 करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे 8 पीस का रेट हमें दिखा देगा। एंटर किया, ऐसे ही आप दूसरा आइटम कोई ले लेंगे एंड हमने यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस किया तो आप देखेंगे माउस है, माउस की 25 क्वांटिटीज है। तो 25 ना रख के हम यहाँ पे इसकी 20 पीस इसके सेल कर देते हैं। अब इसका प्राइस चेक करना है तो इसके प्राइस चेक करने के लिए वापस आप जाइए स्टॉक क्वेरी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस का पूरा डिटेल दिखा देगा। 5 क्वांटिटी हमने जो हमने प्राइस रखा हुआ है वो 600 रखा है, तो हम 600 ना देके हम इसको 800 कर देते हैं ताकि हमें कुछ बेनिफिट हो। हम यहाँ से इसको एंटर करा के, अब अगर आपको कोई और चीज भी ऐड करनी है तो आप इसी तरीके से सब चीजों को ऐड करेंगे और यहाँ से एंटर नीचे कराते हुए नरेशन में आप लिख सकते हैं सेल्स वाउचर करें। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। तो ये हमारी यहाँ पे कैश से सेल्स वाउचर वाली एंट्री कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं अगर हमने कोई सामान उधार सेल करना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेफरेंस नंबर डाल लीजिए। यहाँ पे पार्टी नेम में आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा जो कि हमारा डेबिटर में जाता है अगर हम कोई सामान सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना है। यहाँ से लेजर वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आप इसमें ऐड कर लीजिए मिस्टर राम करके। उसके बाद एंटर करेंगे, ये हमारा अंडर बाय जाएगा डेबिटर में, तो सैंडी डेबिटर हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं इसको। एंटर यहाँ से एंटर करा के इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब यहाँ से भी आप इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा मिस्टर राम करके दिखा दिया। सेल्स वाउचर था तो सेल्स अकाउंट लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम सेम हमारा होगा,
अगर हम किसी भी क्वांटिटी को, हमारे पास 2 स्टॉक में बचा हुआ है, जो हमने पहले सेल किया था उसके बाद 2 स्टॉक बचा है। अगर किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे उधार देना है तो इन्हीं 2 क्वांटिटीज में से हम सेल करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है, क्वांटिटी हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, रेट हमने 25 रखा था तो 25 ही रखेंगे। उसके बाद आप इसको यहाँ से एंटर कराइए। सेम कंडीशन दूसरे ऑप्शन के लिए आ जाएगी। माउस है, माउस का हमने यहाँ पे हमारे पास 5 पीसेस बचे हुए हैं तो हम यहाँ पे 4 पीसेस सेल कर देते हैं। 800 के हिसाब से हमने रेट रखा है तो हम यहाँ से इसको भी एंटर करा लेते हैं। तो ये हमारा हुआ उधार सेल। तो ये मैंने दोनों एंट्री कंप्लीट की है कि हम किसी भी कैंडिडेट को अगर उधार सेल करते हैं किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं, और अगर कैश करते हैं तो कैसे करते हैं। अब दोनों की एंट्री चेक करने के लिए आपको यहाँ से जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले पे जाइए, डे बुक पे क्लिक कीजिए, तो आप देख सकते हैं दोनों की एंट्री आपको दिखा देगा। उधार वाला भी देख सकते हैं आप, उसके बाद कैश वाला भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे हुई हमारी सेल्स वाउचर की एंट्री। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।